गुरुजी के गुड मॉर्निंग मैसेजेस और रिंगटोन के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब करें। गुरु बोले, अब मैं अपनी कहानी बताता हूँ कि मुझे यहाँ कैसे लाया गया। धरती पर एक स्वर्ग रूपी स्थान है जिसे हेमकुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ वैसे तो सैकड़ों हैं, परंतु 7 ऊंची पहाड़ियाँ बिल्कुल अलग हैं। सुबह का समय था। सूर्य की किरणें बर्फ की पहाड़ियों पर ऐसे प्रतीत हो रही थी मानो सोना चमक रहा हो। इन 7 पहाड़ियों के बीच में एक समतल मैदान था। वहीं पर एक झील बह रही थी। यह कुदरत की कृपा ही थी कि इतनी बर्फ में भी वह झील बह रही थी और बहती हुई नदी अलकनंदा में मिल रही थी। ऐसी सुहानी घाटी में एक सुबह एक लंबे व्यक्ति ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनके शरीर पर मुश्किल से ही मांस था, परंतु इसके बावजूद भी उनके शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। उन्होंने भयंकर तप किया था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि परमात्मा ने उस दिव्य आत्मा को अपनी असीम कृपा कर अदृश्य दुनिया से इस संसार में किसी विशेष कार्य के लिए भेजा है और वह यहाँ पर तप कर रहे हैं। उस तपी व्यक्ति का दिमाग परमात्मा के बारे में सोच रहा था। वह परमात्मा समय और स्थान से ऊपर है। वह जन्म और मृत्यु से ऊपर है। परमात्मा निर्जीव शक्ति नहीं, अपितु सुप्रीम पावर है। वह परमानंद है। हम अपनी पंच शक्तियों से समझ नहीं सकते। उस परमात्मा को परमात्मा के सिवा कोई नहीं समझ सकता। वह सब कुछ जानता है। वह किसी नफरत और दोष से रहित है। ईश्वर प्रेम और उत्साह है। वह दिव्य आत्मा है। वह परमात्मा समय और स्थान से तो ऊपर है, परंतु जो भी कुछ समय और स्थान पर हो रहा है वह उस परमात्मा के ही कारण है। उस परमात्मा की कोई आँख नहीं है, परंतु देखे तो उसके पास अनगिनत आँखें हैं और इस संसार को देखने वाली आँखें भी उसी की देन है। यह सोचते सोचते उनके विचार में आया कि प्रभु की असीमित शक्तियों को सीमित शक्तियों वाला इंसान कैसे जान सकता है। प्रभु की शक्तियों और महिमा को सोचते हुए उन्हें ऐसा लगा मानो प्रभु उनसे कह रहे हों, तुम धरती पर जाओ और ऐसे मानव का निर्माण करो जिनकी आत्मा उच्च हो। एक चमकते हुए तारे के भांति लोगों का मार्गदर्शक बनो और उन्हें आदर्श मानव बनाओ। ऐसे आदर्श मानव बनाओ जिनकी आत्मा उच्च हो। मैंने बच्चे, स्त्री, पुरुष सभी को सही मार्ग पर चलने के लिए बनाया था, जो कि अब अपना रास्ता भटक कर अपने स्थान से नीचे गिर चुके हैं। जाओ एक आदर्श मानव बनो और सभी को आदर्श पुरुष बनने की प्रेरणा दो। तुम उनको आदर्श मानव एक गुरु बनकर सही राह दिखाओ। जाओ और उन्हें शक्ति दो, पिता के समान स्नेह दो, ताकि धरती आराम का स्थान बन सके। परमात्मा की यह बात सुनकर उस तपी दिव्य आत्मा को थोड़ी घबराहट हुई। वह सोचने लगे, सदियों की भक्ति और तप करने के पश्चात परमात्मा का यह आदेश मिल रहा है कि धरती पर जाओ, कुछ कर्म करो, और कर्म भी क्या करो, आदर्श आदमी बनाओ। पहले भी बहुत से गए आदर्श मानव बनाने, पर बिना किसी कामयाबी के वापस आ गए। तो मैं कैसे इस कार्य में कामयाब हो जाऊंगा। परंतु प्रभु का हुक्म ना मानना भक्ति ना करने के समान है। सही यही होगा कि मैं अपने कार्य में कामयाबी प्रभु से अभी मांग लूं। तब तपी ने परमात्मा से कहा, मैं कौन होता हूँ आपका हुक्म दुनिया तक फैलाने के लिए, जब मैं धरती पर जाऊं और आप मुझे अपने आप में डुबोए रखें। सदियों तप कर कर मैंने आपके साथ एक संबंध बनाया है। अगर यह संबंध धरती पर जाने पर भी ना टूटे और मैं आपके ध्यान में मगन रहूं और आप मुझ पर प्यार बनाए रखें, तो यह तपी आपका हुक्म मानने को तैयार है।
यह सुनकर परमात्मा की आवाज आई, मैं तुम्हारे अंदर हूँ और तुम मेरे अंदर। हमारा यही मिलन लगातार बना रहेगा। यह मिलन हमेशा रहेगा और यह कभी नहीं टूटेगा। और मैं तुम्हारा सहारा बनकर इस संसार में रहूंगा। जिस तरह पिता अपने पुत्र को संभालता है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारा सहारा बनूंगा। तुम जो करोगे वह ऐसे ही होगा मानो उसे मैं ही कर रहा हूँ। मैं तुम्हें अपनी पवित्रता देता हूँ। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तुम मेरे पुत्र होगे और मैं तुम्हारा पिता बनूंगा। दोपहर हो चुकी थी। सूर्य की गर्म किरणें हेमकुंड साहिब की चोटियों पर पड़ रही थी। उस पवित्र आत्मा ने अपनी आंखें खोली। वह अद्भुत परमानंद और उत्साह महसूस कर रहे थे। तभी उन्हें परमात्मा की आवाज गूंजने लगी। असल में वह पवित्र आत्मा तो परमात्मा में मिलकर हमेशा उसमें समा जाना चाहती थी, परंतु प्रभु का हुक्म तो उन्हें हेमकुंड छोड़ने को नहीं बल्कि धरती पर जाने के लिए था। धरती पर जाकर एक मुश्किल कार्य करना था, आदर्श इंसान बनाना, या ऐसा इंसान जो मानवता को सहारा दे सके। उस महान आत्मा ने सोचा, आओ देखते हैं धरती पर क्या है और मुझे कहाँ जाना है। उस महात्मा ने अपनी दिव्य आंखों से देखा और पाया नीचे हिंदुस्तान है। औरंगजेब सिंहासन पर बैठा है। लोग हिंदू और मुस्लिम धर्म मानने वाले हैं। उनकी अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग जातियां हैं और अलग अलग विश्वास है। सभी और अंधेरा है। लोग अनपढ़ हैं। हिंदू डरकर अंधविश्वासी और कायरता का जीवन जी रहे हैं। दूसरी ओर मुसलमान गर्व, पाखंड, अपराध और क्रूरता में जी रहे हैं। पंडितों और अन्य धर्म गुरुओं में वाद विवाद चल रहे हैं। अलग अलग पंचों के लोगों के बीच में कलह है। लोग कमजोर हैं और उनमें साहस नहीं है। पूरी मानव जाति पीड़ित है। तभी वे देखते हैं औरंगजेब अपने दरबार में बैठा है। उसने अपने पिता को जेल में डाल रखा है। उसके बड़े भाई का कटा हुआ मिट्टी में सना सिर उसके सामने पेश किया गया। शहंशाह की जय हो। आपके आदेश का पालन हुआ। आपके बड़े भाई दारा का कटा हुआ सर यह रहा। परंतु इसका मुंह तो पूरी तरह से खून और मिट्टी से सना है। हम कैसे विश्वास करें कि वाकई में ही दारा की मृत्यु हो चुकी है। पानी से इस कटे हुए सिर को धोया जाए। हाँ सही है, मैंने अपने रास्ते का बड़ा कांटा हटा दिया। वह पवित्र आत्मा यह सब देख हैरान थी और सोच रही थी, हे परमात्मा, एक ही पिता के पुत्र जो साथ खेले, साथ बड़े हुए, ये कैसे? हे परमात्मा, एक भाई ने दूसरे भाई का खून कर दिया। एक भाई को राज सिंहासन मिला और दूसरे का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। भाई के प्रेम से बढ़कर गद्दी का प्रेम। औरंगजेब ने अपने सभी भाइयों को पराजित कर दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। परमात्मा को अपनी जीत का धन्यवाद कहने के लिए मस्जिद को बनवाया, वह जीत जो उसने अपने भाइयों का सिर काटकर प्राप्त की थी। हेमकुंड साहिब चमोली जिला उत्तराखंड भारत में स्थित सिखों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह हिमालय में 4632 मीटर की ऊंचाई पर एक बर्फीली झील के किनारे 7 पहाड़ों के बीच स्थित है। इन 7 पहाड़ों पर निशान साहिब लहरा रहे हैं। यह फूलों की घाटी के पास उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। समुद्र तल से 4632 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब सिख समुदाय का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा है। हेमकुंड साहिब गोविंद घाट से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह तारे के आकार का गुरुद्वारा सफेद संगमरमर और कंक्रीट से बना है और यह प्राचीन हेमकुंड के तट पर स्थित है।
सिखों का यह तीर्थ स्थान 10वें सिख गुरु श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी को समर्पित है और इसका उल्लेख श्री गुरु गोबिंद सिंह जी लिखित दशम ग्रंथ में भी मिलता है। हेमकुंड झील के तट पर भगवान राम के भाई लक्ष्मण का एक छोटा मंदिर भी है। ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पिछले जन्म में परमात्मा की प्राप्ति के लिए तप में वर्षों बिताए थे। इसे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के तप स्थान यानी ध्यान और परमात्मा के स्थान के रूप में भी वर्णित किया गया है और यहीं पर उनका परमात्मा के साथ मिलन हुआ था। पहले हेमकुंड साहिब को स्थानीय निवासियों द्वारा लोकपाल के रूप में जाना जाता था, जिसका अर्थ है लोगों का पालन पोषण करना। हेमकुंड साहिब का उल्लेख श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की आत्मकथा में भी किया गया है। हालांकि यह स्थान 2 से अधिक शताब्दियों तक छिपा रहा। सिखों ने अपने 10वें गुरु के तप स्थान यानी ध्यान के स्थान हेमकुंड साहिब की खोज 19वीं शताब्दी के शुरुआत में की। भले ही मंदिर का उल्लेख दशम ग्रंथ में किया गया था, जिसे 1730 के दशक में अंतिम रूप दिया गया। हेमकुंड साहिब की भौगोलिक स्थिति का पता लगाने वाले पहले सिख पंडित तारा सिंह नरोत्तम थे। वह 19वीं सदी के निर्मला विद्वान थे। उनके निष्कर्षों को सिख इतिहास के प्रसिद्ध प्रतिपादक और विद्वान भाई वीर सिंह जी ने 1929 में अपनी पुस्तक श्री कलगीधर चमत्कार में प्रकाशित किया था। यह पुस्तक तब संत सोहन सिंह द्वारा पढ़ी गई थी, जो टिहरी गढ़वाल के एक गुरुद्वारे में स्वेच्छा से काम करने वाले भारतीय सेना के एक ग्रंथी यानी पुजारी थे। तप स्थान कहाँ था, इसका विवरण पढ़ने के बाद उन्होंने 1933 में भौतिक स्थान की खोज की। दुर्भाग्य से उस वर्ष उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अगले वर्ष फिर से अपनी खोज का प्रयास किया। उन्होंने बहुत से लोगों से पूछताछ की और अंत में उन्हें लोकपाल के रूप में जाने वाले स्थान पर ले जाया गया। सिखों को इस स्थल के बारे में पता चलने से पहले ही उन्होंने पाया कि लोकपाल के बारे में बहुत सी कहानियां उल्लेख में थी। माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां लक्ष्मण ने भी ध्यान किया था। इसे वह स्थान भी कहा जाता है जहां संजीवनी बूटी बनाने वाली जड़ी बूटियां मिली थी। जब भाई सोहन सिंह जी ने उस स्थान का दौरा किया तो उन्होंने ग्रंथ और इस स्थान के विवरणों के बीच बहुत समानता पाई। उन्हें विश्वास हो गया कि उन्हें हेमकुंड मिल गया है, लेकिन दूसरों को उसकी खोज पर बहुत संदेह था। उन्होंने भाई वीर सिंह जी से संपर्क किया, जिनकी पुस्तक ने मूल रूप से उन्हें 7 चोटियों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने इस स्थान का दौरा किया और अब उन दोनों को यकीन हो गया था कि गुरु का तप स्थान मिले स्थान से मेल खाता था। दोनों इस स्थान पर गुरुद्वारा बनाने के कठिन कार्य पर निकल पड़े। भाई वीर सिंह द्वारा दिए गए 2100 रुपए की प्रारंभिक राशि के साथ सोहन सिंह ने निर्माण सामग्री की खरीद की और गुरुद्वारे का निर्माण शुरू किया। साथ ही उन्होंने अपने कारण को लोकप्रिय बनाना जारी रखा और अधिक धन एकत्रित करने में सक्षम रहे। 1935 की शुरुआत में मसूरी से सामग्री खरीदते समय सोहन सिंह सर्वेक्षण विभाग के एक हवलदार मोदन सिंह जी से मिले, जो बाद में उनके साथ निर्माण स्थल पर गए, फिर उनके साथ सेना में शामिल हो गए। स्थानीय लोगों से अनुमति प्राप्त करने के बाद उन्होंने एक ठेकेदार को काम पर रखा और 10 फुट गुणा 10 फुट गुरुद्वारे के निर्माण पर काम शुरू किया। इस गुरुद्वारे का निर्माण 1936 में पूरा हुआ। साथ ही उन्होंने सम्मान के प्रतीक के रूप में झील किनारे खड़े प्राचीन हिंदू मंदिर का भी विस्तार किया। सेना से सेवानिवृत्ति पर हवलदार मोदन सिंह जी ने अपना शेष जीवन श्री हेमकुंड साहिब जी की सेवा में समर्पित कर दिया। भाई सोहन सिंह जी के मरने से पहले उन्होंने श्री हेमकुंड साहिब के विकास के मिशन को जारी रखने के लिए भाई मोदन सिंह जी को कर्तव्य सौंपा था। गोविंद धाम की पहली संरचनाओं में से एक भाई मोदन सिंह द्वारा निर्मित एक टीन शेड था। इस निर्माण से पहले उन्होंने एक पेड़ के तने के खोखले में ठंड और बारिश से शरण ली।
संयोग से वह पेड़ अभी भी गुरुद्वारा गोविंद धाम के प्रांगण में खड़ा है। 1960 में अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले मोदन सिंह जी ने तीर्थयात्रियों के आगे विकास और संचालन की देखरेख के लिए एक 7 सदस्यीय ट्रस्ट की स्थापना की। यह गुरुद्वारा एक तारे की आकृति में बना गया है और इस गुरुद्वारे में 5 दरवाजे हैं। हर तरफ के दरवाजे एक सिख विश्वास को दर्शाते हैं कि सभी लोगों का गुरुद्वारे में सभी धर्मों और सभी दिशाओं से भगवान की स्तुति करने के लिए स्वागत है, क्योंकि भगवान चारों ओर है। सिख धर्म सभी धर्मों और विश्वासों को एक समान देखता है। यह भी एक मान्यता है कि यदि कोई सच्चे भाव से भगवान के पास पहुंचता है तो उसे आशीर्वाद उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण किसी भी दिशा से आ सकता है। आज हर साल हजारों तीर्थयात्री हेमकुंड साहिब पहुंचने के लिए लंबी यात्रा करते हैं। यह इस विश्वास को आगे बढ़ाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न होने वाले सभी धर्म गहन रूप से जुड़े हुए हैं और हमारे मतभेदों के बावजूद हम साझा कहानियों, संस्कृति और इतिहास से एकजुट हैं। श्री हेमकुंड साहिब के बारे में कुछ रोचक तथ्य हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला, हेमकुंड साहिब में स्थित झील और उसके आसपास के क्षेत्रों को स्थानीय लोगों के लिए लोकपाल के रूप में जाना जाता है। दूसरा, श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जीवन गाथा में श्री हेमकुंड साहिब का उल्लेख होने के बावजूद यह 2 शताब्दियों से अधिक समय तक अनदेखा रहा। तीसरा, पवित्र गुरुद्वारे के निर्माण के लिए जिन भारी प्लेटों का उपयोग किया गया था उन्हें परिवहन की किसी भी मशीनरी के उपयोग के बिना लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर मैनुअल रूप से ले जाया गया था। चौथा, यह दुनिया का एकमात्र गुरुद्वारा है जिसमें एक पंचकोणीय यानी पेंटागन डिजाइन है। पांचवा, फूलों की घाटी, इसे वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह हेमकुंड साहिब के करीब स्थित है। यहाँ पर अनेक प्रकार के फूल और वनस्पतियाँ मिलती हैं। छठा, यह दुनिया का इकलौता गुरुद्वारा है जो इतनी ऊंचाई पर स्थित है। सातवां, श्री हेमकुंड साहिब काफी ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर सांस लेने में भी तकलीफ हो जाती है। इसलिए बुजुर्ग अगर वहाँ पर जाएं तो इस बात का खास ध्यान रखें। आठवां, यहाँ का टेम्परेचर -9 से लेकर -20 तक भी चला जाता है। नौवां, श्री गुरु गोविंद साहिब जी ने ऐसे कठिन स्थान पर करीब 10 साल तक घोर तपस्या की थी। 10वां, यहाँ के स्थानीय लोग बुजुर्गों और विकलांगों को अपनी पीठ पर लेकर जाते हैं और गुरु साहिब के दर्शन करवाते हैं। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।